सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि नास्तिकों और प्रोपेगेंडिस्टों से हिंदू समाज को कुछ लाभ भी होता है क्या? लाभ तो अवश्य ही कुछ न कुछ होगा। नुकसान भी होते हैं और लाभ भी होते हैं। तो आपने लाभ की इच्छा प्रकट की है जानने की, तो लाभ देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यह मान करके बैठे हुए हैं कि मैं सही हूँ, तो अगर उस पर नास्तिक या जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, नास्तिक तो आपत्ति उठाएगा कि भाई आपका ये कैसे सही है। तो आप अगर पढ़े नहीं हैं, अपने शास्त्र को नहीं जानते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलेगी। अगर वो निंदा करता है, आपके सिद्धांत को चुनौती देता है, तो आपके भीतर में यह जिज्ञासा उठेगी कि यार देखूं ये जो कह रहा है सही है या नहीं, या सही संदर्भ में है। तो आप शास्त्र को पढ़ेंगे, आप अपने यहाँ के विद्वान लोगों से पूछेंगे। हो सकता है शास्त्र में लिखी हुई बात ठीक वैसी ही हो जैसे कि उसने कही है, लेकिन उसका मंतव्य दूसरा हो। इसीलिए बात को सिर्फ वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए। तो जाकर के आपको अपने यहाँ के विद्वानों से पूछना चाहिए कि इसका आखिर मीनिंग क्या है, मतलब क्या वही है। क्योंकि लोग मतलब भी तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। अच्छा, फिर यह भी है कि शास्त्र में मान लीजिए कि आप जो है कई प्रकाशन वाले कई तरह की बातें लिखते हैं, तो वास्तव में शुद्ध अर्थ में क्या लिखा है, कहीं वह जो है प्रक्षिप्त अंश तो नहीं है, कहीं तोड़ मरोड़ करके कुछ उसमें कुछ घुसाया तो नहीं गया है। तो इसके लिए क्रिटिकल एडिशन भी पढ़ा जाता है, रेफरेंस लिया जाता है। मान लीजिए आपके पास क्रिटिकल एडिशन नहीं है किसी का, रामायण है, महाभारत है, क्योंकि रामायण महाभारत की बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, तो बहुत सारे ग्रंथ है जिसको जो है आप लोगों को मिलते हैं अलग अलग ढंग के, जिसमें अलग अलग बातें भी लिखी रहती हैं। किसी में कुछ श्लोक ज्यादा है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ दूसरे शब्द डाल दिए गए हैं। तो जितने भी शास्त्र हैं वे सब चूंकि बहुत पुराने हैं, तो उसमें और बहुत सारे एडिशन हैं। तो उसमें यह देखा जाता है कि भाई इन सारों में कौन सा सही है ज्यादा, या इनमें सभी में कॉमन चीज क्या है। तो जो कॉमन चीज है उसी को लेकर के क्रिटिकल एडिशन बनाया जाता है, मूल वह चीज बनाई जाती है। और जब वह मूल बन जाती है तब फिर जो है उसी को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि गीता प्रेस गोरखपुर जो निकाल रहा है उसमें जो भी है तो वही बात सही है, ऐसा नहीं। उसमें भी बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश आते हैं, और उसको गीता प्रेस गोरखपुर जो है अलग नहीं करता, बस जैसा है वैसा ही छाप देता है। तो बहुत सारे एडिशन हैं रामायण के, महाभारत के और अन्य ग्रंथों के भी। तो उनके क्रिटिकल एडिशन भी उपलब्ध होते हैं, जो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, क्योंकि उसमें काफी शोध कार्य होता है। तो उनसे भी आपको समझ में आता है। जब ये नास्तिक सब जो कुछ कहते हैं तो आप उसके विषय में जानते हैं, फिर आपका जो तर्क है वह उसको काउंटर करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा आपके पास, और आप अच्छा से कर पाएंगे। तो नास्तिकों के कारण जो है आप बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे अंधविश्वास, कोई कहीं कहीं पर सही बात भी वे बोलते हैं। मान लीजिए कहीं पर कुछ अंधविश्वास वाली बातें हैं, तो आप जान सकते हैं कि नहीं, इसको जो है हमें नहीं ग्रहण करना है। क्योंकि हम लोग के शास्त्र में ही बताया गया है कि जो तर्क संगत नहीं हो, जो युक्ति संगत नहीं हो, जो वैज्ञानिक नहीं हो, प्रमाणिक नहीं हो, जो कल्याणकारी नहीं हो, उसको क्यों मानना। ऐसा नहीं है कि किसी ग्रंथ में कुछ लिख दिया गया है और तो उसको ऐसे ही मान लेना है,
उसको अपने जीवन में उतारना है, नहीं, जीवन में उन्हीं को उतारना है जो हमारे लिए लाभकारी है, दूसरों के लिए लाभकारी है, उन्हीं को उतारना है। यह भी शास्त्र में बताया गया है। यानी विवेक के साथ उसको पढ़ना है। इस बात को भी कहा गया है कि विवेक के साथ उसको पढ़ें, तर्क के साथ पढ़ें, अपने यहाँ के संतों विद्वानों से समझें, स्कॉलर से समझें, खुद अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें, चिंतन करें, प्रयोग करें, तब माने। तो ये जो नास्तिक हैं तो वे आपको प्रेरित करते हैं। और रही बात प्रोपेगेंडिस्टों की, तो वे तो उलझुल कुछ भी बकते रहते हैं और उनका तो कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो बस यह है कि आप एक और उसको रेफरेंस में देख सकते हैं कि ये झूठ मूठ की बातें, अफवाह फैला रहा है, मिथ्या चीज फैला रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है किसी की निंदा करना। प्रोपेगेंडिस्टों का काम है निंदा करना, और निंदा इसलिए करते हैं ताकि इनके मतों को तोड़ सकें, इनके लोगों को कमजोर कर सकें, इनको मानसिक रूप से कमजोर कर सकें और इनको डिमोरलाइज करें। हर जगह जो है इनकी निंदा करें और जहाँ है खिल्ली इनकी उड़ाए। तो आपके लिए अच्छा होता है कि आप अपने ग्रंथों को देखते हैं और साथ में आप उनके ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, उनके पुस्तकों को भी पढ़ते हैं, उनकी विचारधारा को भी पढ़ते हैं फिर, क्योंकि आपको काउंटर करना है। तो भाई दोष तो सिर्फ हमारे में नहीं है ना, दोष तो आप में भी तो है। अगर हमारे में 1% दोष है तो आप में 100% दोष हो सकता है, 50% हो सकता है, 40% हो सकता है। तो आप जो है उसका काउंटर करते हैं फिर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि दोषपूर्ण नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि कुछ गुण ना, तो गुण और अवगुण से तो मिलकर के ही ये संसार है। तो हम अपने गुणों को देखेंगे और दोष को भी देखेंगे, और अपने सामने जो हमारा प्रतिद्वंदी है, पक्ष हमारा विपक्ष है, उसके भी हम गुण और दोष को देखेंगे। तो प्रोपेगेंडिस्टों के भी गुण दोष को देखेंगे और नास्तिकों के भी गुण दोष को देखेंगे, और उनका उसी हिसाब से वहां पर जवाब देंगे, उत्तर देंगे, तो ही जा करके हम सही रूप से डिफेंड कर सकते हैं। तो इसलिए इस अर्थ में तो कुछ लाभ होता ही है कि आप उनके विचार को भी पढ़ लेंगे, उनकी बातों को भी जान लेंगे, अपने विचारों को भी पढ़ लेंगे, जान लेंगे। आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, वह कितना तक सही है, वह कहाँ पर कैसी लिखी गई बात, तो ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, ये परेशानी का सबब उस वक्त बन जाता है जब वो आक्रमण करता है और आप उसको वैसा का वैसा मान लेते हैं। अगर उसने कहीं कभी दिखा दिया तो आप उसको मान लेते हैं। फिर इस तरह से धीरे 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 वो आक्रमण करता चला जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा कि वह आपको आपके मत से विचलित कर देगा, आपको अपने धर्म से विचलित कर देगा, और फिर जो है आपका धर्मांतरण करेगा। उसका लक्ष्य वही होता है, धर्मांतरण कराना, विचलित करना, हताश करना। तो अगर आपने रेफरेंस नहीं किया, अगर आपने सलाह नहीं ली अपने विद्वानों से, अपने साधु संतों से, और क्रिटिकल एडिशन नहीं देखा, और खुद से अच्छा से नहीं समझा, उसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझा, उसको वैसा का वैसा समझ लिया जैसा लिखा हुआ है, तो फिर यह नुकसानदायक भी हो सकता है।